राइजिंग पाकिस्तान के सेट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फहद मलिक, जो कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के गुरु हैं और लेकर आए हैं आपके सवालों के जवाब। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। आज जरा तेज चलेंगे, सवाल बहुत ज़्यादा है और वक्त कम है। आज हमने चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेशंस की वीडियो भी दिखानी है और फिर यूसुफ साहब से मुलाकात भी करवानी है, तो इसलिए ज़रा तेज चलेंगे। यासिर हुसैन जलाल कोट दीपालपुर से हमें याद करते हैं, कह रहे हैं बगैर इन्वेस्टमेंट के ऑनलाइन काम है तो कोई बताएं, हम पैसे कमाना चाहते हैं क्योंकि हमारे वालिदैन कहते हैं ऑनलाइन कोई पैसे नहीं मिलते, सिर्फ दफ्तर जाने से पैसे मिलते हैं। उठो, कोई नौकरी ढूंढो और दफ्तर जाया करो। मैं उनको और अपने गांव वालों को बताना चाहता हूं कि मोबाइल और कंप्यूटर पे घर बैठे भी पैसे कमाए जा सकते हैं। फहद भाई हेल्प मी। जितने हमने आपको मशवरे दिए हैं ऑनलाइन पैसे कमाने के, वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टमेंट्स के हैं। बेसिक 3 तरीके मैं आपको हर दफ़ा हम रिपीट करते हैं, एक दफ़ा दोबारा बता देते हैं। सर्विसेज बेस्ड पैसे होते हैं कि आपके पास कुछ स्किल होता है, आप लोगों को देते हैं, उसके आप पैसे कमाते हैं। दूसरा है आप कोई ई कॉमर्स का काम करते हैं, आप कोई प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं, आप कोई अपनी प्रोडक्ट या किसी दूसरे की प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग वगैरह पे काम करते हैं। तीसरा ये है कि आप अमेज़ॉन पे काम करते हैं, एफिलिएट मार्केटर बनते हैं आप, मतलब किसी और की चीज़ें आप बेच रहे हैं, उस पर आप कमीशन ले रहे हैं। सबसे बेसिक काम सर के लिए, स्किल आप कोई भी सीख लें। आप यूट्यूब पे जाएं, आप सिर्फ ये लिख लें टॉप 20 स्किल्स रिक्वायर्ड इन 2024। फ्री आपको वीडियोस मिलेंगी, कोर्सेज मिलेंगी, आप वो कर लें। अगर आप यूट्यूब पे नहीं जाना चाहते तो फिर मैं आपको एक और सीक्रेट बता देता हूँ। आप कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं, उस स्किल का नाम लिखें। फॉर इंस्टेंस आप लिखें कॉपी राइटिंग गूगल पे, उसके साथ लिख दें साइट SITE कॉलन डालें और drive.google.com लिख दें। जितने भी गूगल ड्राइव पे पब्लिकली कोर्सेज पढ़े हुए ना उस स्किल से रिलेटेड, वो सारे आ जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कोई भी स्किल सीखें, उस पर सिर्फ 3 महीने लगा लें। उसके बाद अगर आप उसके जैंगो चीते ना बने तो आप दोबारा इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप मेरा गला पैसे कमाना शुरू कर लेंगे। तो हर चीज़ आप सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग का लफ्ज़ लिख के गूगल पे सर्च कर लें। इफ़ यू हैव इंटरनेट का एक्सेस ना, फिर अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि मैं पैसे नहीं कमा सकता या मुझे समझ नहीं आ रही, तो फिर मेरे ख्याल में ये आपका कसूर है। आपके पास इंटरनेट था तो आपने हमें मैसेज किया, तो उसी इंटरनेट पे जाके आप यूट्यूब को थोड़ा एक्सप्लोर कर लें। बिल्कुल ठीक। और ये कोई भी स्किल गूगल पे लिखें और साइट drive.google.com पे आपको मिल जाएंगे। तलागंग से नुदरत ने याद किया है और नुदरत कहती हैं ऑनलाइन गेम्स से पैसे कमाए जा सकते हैं क्या, और कोई गेम है ऐसी जिससे मतलब पैसे कमाओ गेम्स से पैसे? मेरा कमाए जाते हैं, लेकिन वो एक तो रिलायबल इनकम सोर्स नहीं है और दूसरा इट्स नॉट हेल्दी फॉर योर सेल्फ कि आप उसके बजाय आपको स्किल सीख लें, आपको ज़िंदगी में फ़ायदा भी होगा। कमाए जाते हैं और जो एक नाम इन्होंने लिखा वो बिल्कुल इलीगल है। वैसे कुछ वैलिड गेम्स हैं जिनके आपको खेलने के पैसे मिलते हैं, बट इट्स नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस एंड आई वोंट रिकमेंड इट। आपको स्किल्स सीखें, वो ज़्यादा बेहतर है। आपने जिस गेम का नाम लिखा है, हम ऑन एयर उसका नाम बवजूद नहीं ले रहे इसलिए कि वो इलीगल है, तो प्लीज़ इस तरह की गेम से दूर रहें। और ये रिलायबल ऐप्स नहीं हैं, ये आप थोड़ा अर्सा यूज़ करेंगे, उसके बाद वो पैसे पकड़ेंगे लोगों के और वो गायब हो जाएंगे। एग्जैक्टली। आरिफ वाला से अक्सा ने हमें याद किया और अक्सा कहती हैं मेरा सवाल फहद भाई से ये है कि व्हाट्सएप अगर डिलीट हो जाए तो चैट का बैकअप कैसे लिया जाता है? अगर आपने फ़ोन रीसेट नहीं किया तो दोबारा उस पर व्हाट्सएप इंस्टॉल करें। आपके रात के 2 बजे हर मोबाइल पे व्हाट्सएप बैकअप करता है अपना ऑटो पे। सो अगर आपने फ़ोन रीसेट नहीं किया तो व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें। जब आप उस पर नंबर डालेंगे, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन क्रॉस करेंगी, कोड आएगा तो वो कहेगा कि लोकल बैकअप पड़ा हुआ है, मैं उसको रिस्टोर कर लूँ। रिस्टोर कर लें, सारी चैट्स नहीं आएंगी, मीडिया शीडिया नहीं आएगा, लेकिन पिछले मतलब कपल ऑफ वीक्स अगो की आपके पास चैट्स आ जाएंगी जो रात 2 बजे बैकअप हुई होंगी उस वक्त। और ये रोज़ाना होता है? रोज़ाना रात होता है, हर उस मुल्क के लोकल टाइम के मुताबिक। अच्छा, आप उसको बंद भी कर सकते हैं, तो जेन्युइनली ऑन होता है आपका, मेरा सबका ऑन है। सो यानी हम सो रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता। इंटरनेट कनेक्टेड हो तो वो हो जाता है। ओके। रावलपिंडी से अली ने याद किया है, कह रहे मुझे ऑनलाइन एक काम मिला है जिसमें मुझे कुछ वीडियोस को सुनकर उनको इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्ट करना है। सारी वीडियोस सुननी पड़ती हैं, बड़ा टाइम लग जाता है। फहद भाई AI में इसका कोई हल है? बिल्कुल है। एक गूगल पे जाके लिखिएगा, क्रोम की एक्सटेंशन है मर्लिन, MERLIN। मर्लिन सिर्फ ये काम नहीं करता, मर्लिन आपको ईमेल्स में असिस्ट करता है, ट्वीट्स लिख देता है, वीडियोस के कैप्शंस, टाइटल्स, हर चीज़ लिख देता है। तो मर्लिन आपको, लेकिन मर्लिन पेड है, मर्लिन आपसे को $5-6 लेके आपकी वीडियोस को ट्रांसक्राइब करा देगा। एक और टूल है मर्लिन, मैंने खुद ट्राई किया हुआ है, वॉयला उसका नाम है, VOILA। वो भी इस किस्म की ट्रांसक्रिप्शन की सर्विस देता है। वो आई थिंक उसको भी एक्सप्लोर कर लें, बट मर्लिन मैंने खुद ट्राई किया हुआ है, तो मर्लिन इज़ अ गुड सजेशन। वो इन दोनों को देख लें। पाकपतन से माज कहते हैं मेरा सवाल यह है कि मैंने नए फ़ोन में अपना इंस्टाग्राम ID को खोलने की कोशिश की,
लेकिन वो पासवर्ड गलत बता रहा है, यानी कि कह रहा है कि पासवर्ड इज रॉन्ग। कई बार कोशिश कर चुका हूं लेकिन मेरा पासवर्ड कबूल नहीं कर रहा, इसकी क्या वजह हो सकती है? पासवर्ड वो आपके पास अगर कहीं पे लॉगिन है तो उसको आप उस जिस फ़ोन में एग्जिस्टिंगली लॉगिन है उसमें जाएं, सेटिंग्स और सिक्योरिटी में जाएं, तो आपके पास वन टाइम पासवर्ड जनरेट कर देता है इंस्टाग्राम। अगर उसके लिए आपकी ऐप अपडेट होनी ज़रूरी है। अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप जिस फ़ोन में लॉगिन है उसमें लॉगिन रहने दें, दूसरे फ़ोन पे जाके पासवर्ड रीसेट कर लें। अगर आपने 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन डाली हुई है तो वो आपसे मांगेगा कोड। अगर वो कोड नहीं आ रहा तो आप अपनी सेटिंग्स में जाके बैकअप का कोड निकाल के दूसरे फ़ोन में लॉगिन करें तो आपका फ़ोन लॉगिन हो जाएगा। रीसेट के ऑप्शन पे जाएँ। अदरवाइज़ वन टाइम पासवर्ड अगर आपकी ऐप अपडेटेड है तो इट वुड वर्क फॉर यू। अच्छा जी, कराची से मलीर कैंट से अनम, और अनम कहती हैं कि तौसीक सर, आज आप अपने सामने फ़ाद भाई से एक वादा लें कि हम सबको जो राइजिंग पाकिस्तान के नाजरीन हैं यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर आकर हमें डिजिटल मार्केटिंग आप सिखाएं। पीटीवी को कोई ऐसा सिलसिला भी शुरू करना चाहिए कि शो तो शो है लेकिन आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, यानी राइजिंग पाकिस्तान के इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमें ट्यूटोरियल्स दें, क्योंकि हमें आपके सेगमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वक्त कम होता है। आपका ये उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। जिसने सबक याद किया वो मुझे एक शेर याद आ गया कि बलदा सूरज कहंदा सी है कोई मेरी थां वर्गा, निका जा एक दीवा बोलिया शाम पे ते वेखांगे। वाह वाह तो वाह, वो उन्होंने काफ़ी की बात 3-4 दफ़ा पहले भी हो चुकी है। वो मसला सिर्फ ये है कि थोड़ी सी वक्त की कमी है। आप समेत क्या नाम था इनका? इनका नाम है जी अनम। अनम समेत सिर्फ आप हमें ना 2-3 टॉपिक्स शॉर्टलिस्ट कर दें जिसकी जनता को ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम उन पे ना कुछ 10 मिनट 15 मिनट के ईच ट्यूटोरियल्स बना के वो हम। लेकिन वैसे आइडिया बुरा नहीं है, इसलिए कि वैसे भी हम राइजिंग पाकिस्तान का जो हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है risingpakistan_PTV होम, इसको अब आपके इस तरह के मसाइल के हल के लिए फ्लोट कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो ये कि दूसरों को भी बताएं, खुद भी जाके हमारा जो इंस्टाग्राम का हैंडल है उसको फॉलो करें, और फिर उसके ऊपर हम देखते हैं कि इस तरह से किस तरह से फैसिलिटेट किया जा सकता है। क्योंकि पीटीवी होम जिन जिन इलाकों में देखा जाता है और जैसे अब हमें सवालात आते हैं, लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प फहद हो रही है, चाहे वो हमारा कोई डॉक्टर हो, चाहे मीना को बिजनेस का आइडिया दे रही हो, आप हो, या बहनूर को इंटीरियर। तो इसलिए शायद हमें भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपनी ऑफलाइन प्रोग्रामिंग से ज़रा ऑनलाइन प्रोग्रामिंग की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, डेफिनेटली, और मैं आई एम अप फॉर इट। पीटीवी के लिए मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं पीटीवी के थ्रू लोगों की मदद कर पा रहा हूँ, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। सिर्फ जो ऑडियंस है हमें वो टॉप 3-4 टॉपिक्स बता दें जिसकी आपको ज़रूरत है, हम उस पर काम करने। बिल्कुल जी। आखिरी मैसेज के जाने बढ़ेंगे। रावलपिंडी से दानियाल, मेरे फ़ोन में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, बहुत सारी चैट्स में एक टेलीफोन की कंपनी में काम करता है, बहुत सारी ज़रूरी चैट्स और मैसेज मिस हो जाते हैं, इसका कोई हल बताएं। मुझे सवाल नहीं समझ आया। मुझे लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि मेरे फ़ोन में बहुत सारी ग्रुप्स हैं जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट मेरी चैट्स मिस हो जाती हैं, और शायद बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, कुछ इस किस्म की क्यूरी थी। बट उसका फिर 1-2 हल है कि आपको थोड़ा सा ना अपने व्हाट्सएप को ऑर्गेनाइज़ कर लें। जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं उनको डाल दें आर्काइव में, जो गैर अहम है, जो ऐसे ही मतलब आप जिनमें पड़े हुए हैं और जिसमें से आप डेली की बुनियाद पे डेटा कंज्यूम नहीं करते, एक तो उनको आर्काइव कर लें। और फिर जितनी चैट्स आपकी मिस हो रही हैं, व्हाट्सएप का एक बहुत बेहतरीन फीचर है जो आपको लिस्ट कराता है अनरीड चैट्स। जो चैट्स आपने नहीं पढ़ी हुई वो सिर्फ उन पे फ़िल्टर ले आता है। आप सर्च पे क्लिक करें, नीचे एक बटन आ रहा होता है, उसका नाम उस पर लिखा हुआ होता है अनरीड डॉक्यूमेंट्स, इस किस्म के फ़िल्टर्स आ रहे होते हैं, तो आप वहाँ पे अनरीड क्लिक करें तो सारी आपकी अनरीड चैट्स आ जाएंगी। एक दफ़ा सारी सबको पढ़ लें, खोल लें, उसके बाद ग्रुप्स आर्काइव कर लें, तो आई थिंक आपका व्हाट्सएप ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगा। अच्छा, बिल्कुल इससे मिलता जुलता सवाल है या इनपुट है। लाहौर से मिसेज़ राशिदा खान, गालिबन लिखा है मिसेज़ राशिदा खान लाहौर से, वो कहती हैं कि हिम्मत नहीं होती लोगों को कहने की कि हमने इस ग्रुप में नहीं रहना, क्योंकि वो बुरा मन आ जाते हैं। मैं बहुत से अपने स्कूल के ग्रुप्स, मेरे ख्याल है शायद ये टीचर हैं इसलिए कह रही हैं, मैं बहुत से स्कूल के ग्रुप्स का हिस्सा हूँ और बहुत सी सहेलियाँ और दोस्त, यानी पूरी फैमिली, लेकिन इनसे ना नहीं होती। वो कोई ग्रुप्स में डाल देता है, फिर ये कहती हैं लोग बुरा मनाएंगे। उसका तरीका ये है कि आप अपने व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाएं, थोड़ा सा नो कहना सीखें, उसका मतलब बिल्कुल
व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाएं, प्राइवेसी में जाएं और उसके बाद आप वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होती है हु कैन ऐड मी इन ग्रुप्स, उसको कर दें। उसमें 3 ऑप्शंस होती हैं, एवरीवन, माय कॉन्टेक्ट्स, नो वन। आप उसको करें नो वन, ताकि जब भी कोई आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड करना चाहे तो वो आपके पास ऑप्शन इनवाइट का ऑप्शन आए और वो इनवाइट के ऑप्शन के बाद आप कर सकें। बिल्कुल ठीक है जी। टीम ने एक कार्ड फहद को भी दिया, डायरेक्टली आपके पास सवाल आ गया, बिल्कुल। खुद ही साद अली का सवाल है मना वाला से, मना वाला जी, मना वाला। फहद भाई, क्या हम खुद यूट्यूब या बाकी सोशल से वो कंटेंट जो वायलेंस पर मबनी हो तो हम खुद से वो सब ख़त्म नहीं कर सकते ताकि हम बच्चों को वो देखने को दें जो यूज़फुल हों? गुड क्वेश्चन। वायलेंस या उस किस्म का ऐसा कंटेंट जो बच्चों के लिए इनअप्रोप्रिएट है वो सब सोशल मीडिया हैंडल्स पे होता है, वो प्लेटफॉर्म्स पे होता है। यूट्यूब आपको ये फीचर देता है कि आप अपने बच्चों का यूट्यूब अकाउंट क्रिएट करें और वो पेरेंट्स की तरफ से मॉनिटर्ड हो। आप उसका तरीका ये है कि जिस बच्चे को आप अपना फ़ोन दे रहे हैं, अपना फ़ोन ना दें, उसके लिए को फ़ोन क्रिएट कर लें और उस फ़ोन ले लें और उस पर उसका ईमेल एड्रेस क्रिएट कर लें। अच्छा। और उसमें उसकी एक्चुअल डिटेल्स डालें, जो उसकी उम्र है, कम है, ज़्यादा। जब उसकी उम्र 13 साल से कम होगी तो वो कहेगा कि इसका बाप या इसकी माँ का ईमेल एड्रेस डालें जो उसको मॉनिटर कर सके। उसमें ये होगा कि 13 साल के बच्चों के लिए जितना कंटेंट इनअप्रोप्रिएट है वो कंटेंट उस बच्चे की फीड पे नहीं आएगा। अदरवाइज़ आपके मेरे फ़ोन पे हर किस्म के कंटेंट्स आ रहे होते हैं, तो वो मेरा आपको मशवरा ये है कि बच्चे के लिए अलग से अकाउंट बनाएं जिस पे उसकी ओरिजिनल आईडी हो, साद अली मना वाला। आपके लिए फहद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।